आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इतना ज़्यादा डरा देने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बात मैं वीडियो के शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आज मैं आपको एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो न वास्तविक है न काल्पनिक है और न ही उसके बारे में किसी के पास भी पुख्ता प्रमाण है, लेकिन फिर भी उसके अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर घटना अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ वास्तविक होते हैं, कुछ काल्पनिक होते हैं, लेकिन एक प्रजाति ऐसी भी होती है जो न वास्तविक होती है और न काल्पनिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके वजूद के किसी के पास पुख्ता प्रमाण नहीं होते। ऐसी ही एक प्रजाति है वैम्पायर। सन 1819 में लेखक जॉन विलियम पलडरी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द वैम्पायर अ टेल। इस किताब से प्रभावित होकर 19वीं शताब्दी में ब्रम स्टोकर ने किताब लिखी ड्रैकुला, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। उस किताब के ऊपर एक फिल्म भी बनी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। उसके बाद से पूरी दुनिया में वैम्पायर को जाना जाने लगा। यूरोपियन कल्चर के अनुसार वैम्पायर एक गंदा काला दुशाला ओढ़ रहता है। उसकी शुद्ध लाल आंखें होती हैं, उसके दो नुकीले दांत होते हैं ऊपर की तरफ। ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि मृत लोग ही होते हैं जो किसी एक खास दिन वापस से जिंदा होकर अपनी कब्रों से बाहर आ जाते हैं और अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए ये इंसानों के आरोप लगते रहते थे। सन 1725 में सर्बिया में पड़ने वाला एक गांव जहां पर एक किसान रहता था जिसका नाम पीटर था, उसकी मौत हो जाती है। अपनी मौत के तीसरे दिन वो वापस से जिंदा होकर अपने घर जाता है और अपने लड़के से खाने के लिए मांगता है। उसके लड़के की उम्र मात्र अभी 11 साल थी। उसका लड़का उसे खाने के लिए दे देता है, जिसके बाद वो चला जाता है। फिर अगले दिन वो वापस से अपने घर जाता है और अपने लड़के से कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन इस बार उसका लड़का उसे कुछ भी खाने देने से मना कर देता है, जिसके बाद अगले दिन वो लड़का मरा हुआ मिलता है। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ था, जिसको देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और सबसे भयानक बात कि उसके दाएं गर्दन पर नोचने का निशान था। जिसके बाद उस गांव में लगातार 10 दिन 10 लोगों की मौतें हुई और पूरे गांव में आतंक का माहौल हो गया। लोग इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने की सोची। उसके बाद जब वैम्पायर हंटर्स ने उन 10 लाशों का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि ये काम किसी पिशाच का है। उन लोगों ने पीटर की कब्र को वापस से खोदा और वहाँ पे जो देखा वो देखकर वो सभी के सभी हैरान रह गए, क्योंकि पीटर की छाती में एक डंडा गड़ा हुआ था और उसके मुंह में किसी पक्षी के बाल वगैरह थे। पीटर की लाश को उस कब्र से निकालकर उन लोगों ने जला दिया। जलाने के बाद में उसकी राख को एक चर्च के बाहर ले जाकर मैदान में फैला दिया ताकि वापस से पीटर का वैम्पायर जिंदा ना हो जाए। उसके बाद से पीटर को किसी ने नहीं देखा। एक बात जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है वो ये है कि जिस समय पीटर की कब्र को खोदा गया तो देखा गया कि पीटर की बॉडी अभी भी बिल्कुल ताजी की ताजी थी और उसके कपड़ों पर खून के निशान भी थे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर पीटर की छाती में वो डंडा कैसे लगाया गया, किसने लगाया, किसी को भी नहीं पता। पीटर के मुंह में वो पक्षी के बाल कैसे थे, आखिर क्या हुआ था पीटर की बॉडी के साथ, क्या किसी ने पीटर को वैम्पायर बनाया था? ये राज भी पीटर की राख के साथ ही खत्म हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर पीटर की बॉडी के साथ ऐसा क्या हुआ।